हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान बरकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलोमन ऑफिशियल। दोस्तों, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही पुरस्कार भी है। इस दुनिया में हैरान करने वाली और पुरस्कार चीज़ों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, साइंस चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन कुदरत को समझना और इसकी पहेलियों को सुलझाना इसके लिए लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अगरचे साइंस को कई कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन आज भी दुनिया में कई मकामात ऐसे हैं जिनको समझ पाना इंसानी अकल और जदीद साइंस से कासिर है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाता हूं बेशुमार इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं दुनिया में मौजूद 10 ऐसे पुरस्कार मकामात के बारे में जिनको समझ पाना आज तक नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे द नाज़का लाइन्स ऑफ पेरू के बारे में। दोस्तों, क्या तपते रेगिस्तान पर एक बड़े स्टेडियम जितनी लाइनें बनाना आसान है? अगर नहीं है तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ साउथ कोरिया के रेगिस्तान पेरू की तरफ, जिनमें मौजूद बड़ी बड़ी लाइनों को द नाज़का लाइन्स ऑफ पेरू कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये लाइनें 200 कबल मसीह से पहले की हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ये लाइनें किसने और कैसे बनाई हैं। दोस्तों, 1920 में जब एक जहाज़ साउथ कोरिया के रेगिस्तान पर से गुजर रहा था तो उसके पायलट्स ने बड़ी एक अजीब बात देखी। उन्होंने देखा कि उस रेगिस्तान पर बड़ी अजीब और बड़ी बड़ी लाइनें खींची हुई थीं। दोस्तों, तभी से लोग इन लाइनों का राज जानने की तलाश में लग गए। दोस्तों, जब इनकी रिसर्च की गई तो 2 थ्योरीज सामने आती हैं। दोस्तों, पहली थ्योरी का कहना था कि ये लाइनें पेरू के लोगों ने ही बनाई हैं और उन्होंने अपने आसपास की चीज़ों को देखा और उनकी शक्ल को इन लाइनों के ज़रिए बनाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात सामने आती है कि अगर उन लोगों ने इन लाइनों को बनाया तो ज़मीन पर रहते हुए इन लाइनों को कैसे बनाया गया, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी आलात मौजूद नहीं थे जो ऊपर से इसकी रहनुमाई कर पाते। दोस्तों, एक दूसरी थ्योरी सामने आई और उसने कहा कि ये लाइनें नाज़का लाइन्स ऑफ पेरू जिन्हें कहा जाता है, ये पेरू के रहने वाले लोगों ने ही बनाई हैं, लेकिन दूसरे सियारे से आने वाले लोगों के कहने पर। दोस्तों, एक बात यहाँ सामने आती है कि एलियंस ने अगर ये लाइनें बनवाई तो क्यों बनवाई, उनका मकसद क्या था? बहरहाल दोस्तों, बात जो भी थी, लेकिन आज तक इसके राज को कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिचर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा कुदरती तौर पर बना हुआ एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि यह स्ट्रक्चर किसी इंसान की आंख की तरह है। दोस्तों, इस आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है, जिसे अफ्रीका की आंख भी कहा जाता है। ये कई हैरान करने वाले राजों से भरा हुआ है। दोस्तों, ये आंख इतनी बड़ी है कि इसकी कुदरती तौर पर बनी हुई बनावट स्पेस से भी वाज़िह तौर पर नजर आती है। इस रिचर्ड स्ट्रक्चर को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और इस आंख की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि सहारा का ये हिस्सा पहले समंदर में ढका हुआ था, फिर धीरे धीरे यहाँ होने वाले बदलाव की वजह से ये हिस्सा बड़े रेगिस्तान में बदल गया। जो हिस्सा रह गया वो समंदर की रेत और पानी से मिलकर एक बड़ी आंख की शक्ल में बदल गया। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एलियंस की मदद से बनाई गई वो जगह है जहां एलियंस अपने यूएफओस की लैंडिंग किया करते थे। लेकिन दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन आज तक इसका राज कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे द ग्रेट ब्लू होल बैलिस के बारे में। दोस्तों, हमारा समंदर जितना देखने में खूबसूरत और बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। न जाने इसमें कितने राज छुपे हुए हैं जिनमें से हम सिर्फ कुछ ही जानते हैं, जिनमें शामिल ब्लू होल भी हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे समंदर में बहुत से ब्लू होल हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़े होल को द ग्रेट ब्लू होल कहा जाता है, जो कि बैलिस में मौजूद है। दोस्तों, इस द ग्रेट ब्लू होल की चौड़ाई 300 मीटर और गहराई सतह से 108 मीटर है। दोस्तों, इस द ग्रेट ब्लू होल का वजूद आइस एज के वक्त हुआ था, जब समंदर का पानी काफ़ी कम था। इस ब्लू होल में पाए गए स्टैलेक्टाइट्स पर रिसर्च करने से पाया गया है कि इस ब्लू होल का वजूद 1,55,000 साल पहले हुआ था। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि द ग्रेट ब्लू होल के बनने की वजह ज़मीन पर आने वाले अर्थक्वेक थे। 15,000 साल पहले जब समंदर का पानी बढ़ने लगा तो इसकी वजह से इस होल में पानी भर गया और ये ब्लू होल में बदल गया।
دوستو جب ریسرچرز اس ہول کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دیواریں لائم سٹون سے بنی ہوئی تھی۔ دوستو اس کی بناوٹ انتہائی پوری اسرار ہے جو کہ بہت ساری مسٹریز سے بھری پڑی۔ دوستو اب ہم بات کریں گے دا گریٹ پیرامڈ آف گزا کے بارے میں۔ دوستو دا گریٹ پیرامڈ آف گزا یا ہماری زبان میں جسے اہرام مصر کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر آج بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ ایسے 3 اہرام موجود ہیں اور ان میں سے سب سے بڑے اہرام کو قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں ایک مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے سٹرکچر کو قدیم دور میں کیسے بنایا گیا؟ 100 من سے بھی زیادہ وزنی پتھروں کو ایسا جوڑا گیا کہ ان میں سے جوڑ ڈھونڈنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن ان وزنی پتھروں کو اس دور میں کس نے اور کیسے بنایا، یہ آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ دوستو یہ جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ سے 100 میل دور سے ان پتھروں کو کیسے لایا گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کو جدید سائنس سمجھنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے اہرام مصر کو تقریباً 4500 سال پہلے بادشاہ خوفو نے بنایا تھا اور اس کی تعمیر میں 10 سے 20 سال لگ گئے اور اس کے بنانے میں 10 سے 20 ہزار لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بتایا گیا ہے۔ دوستو اہرام مصر میں تقریباً 26 لاکھ بلوکس یا اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ دوستو جدید سائنس اور انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان وزنی بلوکس کو کس نے بنایا اور کیسے اٹھایا گیا اور اسے اہرام میں کیسے لگایا گیا۔ دوستو اس کی تعمیر آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ دوستو میں بات کروں گا دا ایریا 51 کی۔ دوستو دا ایریا 51 امریکہ کے نواڈا نامی ڈیزرٹ میں موجود ایک جگہ ہے۔ اس پوری اسرار جگہ کو امریکہ ایئر فورس کنٹرول کرتی ہے، لیکن اس جگہ کے مطابق کئی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ اس جگہ پر کسی بھی عام انسان کے داخل ہونے پر پابندی ہے۔ یہ جگہ ایسی پوری اسرار ہے کہ یہاں صرف ایک خاص جہاز جاتا ہے جس کو جینٹ ایئر لائن کہتے ہیں۔ دوستو یہ جہاز صرف ایریا 51 کی طرف اٹھتا ہے۔ ان جہاز کے پائلٹس کون ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اور اس جگہ پر کون لوگ کام کرتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ امریکہ فورس ایلینز اور ان کے کریش ہو جانے والے UFOs کو رکھتی ہے اور ان پر ریسرچ کرتی ہے۔ دوستو ایلینز ہے کہ نہیں اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایریا 51 میں ایسے کچھ ایلینز کی ڈیڈ باڈیز موجود ہے۔ دوستو کسی بھی انسان کے یہاں داخل ہونے پر اس کو گولی مار دینے کے آرڈرز ہیں اور اس جگہ کی تصویر لینا بھی منع ہے۔ دوستو ایریا 51 کا راز آج بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ دوستو میں بات کروں گا ایک اور پوری اسرار مقام کی جس کا نام ہے ایسٹر آئس لینڈ شیل۔ دوستو ایسٹر آئس لینڈ ایک ایسا آئس لینڈ ہے جو انسان جیسی مورتیوں کے لیے بہت فیمس ہے۔ یہ مورتیاں تقریباً 40 فیٹ لمبی ہیں اور لگ بھگ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جن کا پورا جسم زمین کے اندر دھنسا ہوا ہے اور ان کا انسان جیسا دکھنے والا منہ ہی صرف زمین کی سطح پر نظر آتا ہے۔ دوستو آج تک اس پہلی کو کوئی سلجھا نہیں پایا کہ یہ یہاں آئیں کیسے، کیونکہ یہ مورتیاں وزن میں بہت بھاری ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سبھی مورتیاں دکھنے میں تقریباً ایک جیسی ہیں، جیسے ان سب کو ایک ہی سانچے میں ڈھالا گیا ہو۔ دوستو انہیں لے کر یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہاں رہنے کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے تو انہیں اس آئس لینڈ پر کون لایا ہوگا، اور وہ بھی کوئی ایک نہیں بلکہ 600 سے زیادہ مورتیوں کو۔ اگر انہیں باہر سے لایا گیا ہوگا تو اس کا کیا مقصد ہوگا اور اتنے بھاری وزن کو اتنی تعداد میں کیسے لایا گیا ہوگا؟ دوستو ان سوالات کے جواب ابھی تک نہیں ملے۔ دوستو چوتھے نمبر پر میں بات کروں گا اٹلانٹس کے شہر کی۔ دوستو تاریخ کے شہر اٹلانٹس سے جڑی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو بھی اس کے ہونے کا پورا یقین ہے۔ دوستو مانا جاتا ہے کہ یہ پر اسرار شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شہر صرف ایک دن اور ایک رات میں بڑے پر اسرار طریقے سے ڈوب گیا۔ دوستو ریسرچر آج تک اسے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو اسے گریس کا شہر اور کھویا ہوا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اٹلانٹک اوشن میں اٹلانٹس کا شہر ایک بہت بڑے ٹاپو پر موجود تھا۔ دوستو اس شہر کا ذکر یونان کی تاریخ کی کتاب پلیٹو میں بھی موجود ہے۔ 360 بیفور کرائسٹ میں پلیٹو نے اسے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر مانا تھا۔ دوستو سمندر میں ڈوب کر ایک پہیلی بن جانے والے اس شہر کو سپر پاور مانا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ آج بھی یہ شہر اٹلانٹک اوشن جیسے بڑے سمندر میں دفن ہے۔
दोस्तों अब हम बात करेंगे सेलिंग स्टोन कैलिफोर्निया की। दोस्तों ये जगह कैलिफोर्निया के डेथ वैली में मौजूद है। दोस्तों कैलिफोर्निया के डेथ वैली की बनावट और इसका टेम्परेचर साइंटिस्ट को हमेशा चौंकाता रहा है, मगर इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ अपने आप में खिसकने वाले यहाँ के पत्थर हैं, जिन्हें सेलिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस वैली पर 320 किलोग्राम के पत्थरों को जगह बदलते देखा गया है। इस सूखी वैली पर अलग अलग वजन रखने वाले पत्थर बड़े पुरस्कार तौर पर मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वो खिसकते हुए आगे बढ़ रहे हों और इनके पीछे ये लकीरें मौजूद हैं। किसी इंसान या जानवर के इन पत्थरों को खींचने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी से कोई छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों बिना किसी जोर के या हलचल के खिसकते ये पत्थर 19वीं सदी से एक पहेली बने हुए हैं। कुछ लोग इसको सुपर नेचुरल पावर कहते हैं, लेकिन अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने इनका राज जानने की कोशिश की है, लेकिन कैलिफोर्निया के इन पत्थरों का राज किसी को भी नहीं मालूम। दोस्तों अब हम बात करेंगे द मैग्नेटिक हिल लद्दाख के बारे में। दोस्तों इंडिया के लद्दाख में एक ऐसा पहाड़ है जो लोगों को हैरत में डाल देता है, और इस पहाड़ को मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ढलवान पर कोई अपनी गाड़ी खड़ी करे तो उसकी गाड़ी नीचे की तरफ जाती है, लेकिन इस जगह पर एक ऐसी बात है जो लोगों को हैरान कर देती है कि अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें तो वो नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाएगी। दोस्तों यहाँ की पहाड़ियाँ सिर्फ गाड़ियों को नहीं बल्कि ऊपर से आने वाले जहाज़ों को भी अपनी तरफ खींचती हैं। दोस्तों हवाई जहाज़ के पायलट इस जगह से गुजरते हुए अपने जहाज़ों की रफ्तार बढ़ा देते हैं ताकि इन पहाड़ों की तरफ खींचे ना जाएं। ये पहाड़ गाड़ियों को 15 मील फी घंटा की रफ्तार से अपनी तरफ खींचती हैं। दोस्तों लोग इसे सुपर नेचुरल पावर मानते हैं, लेकिन साइंस इसे पहाड़ों की पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स मानती है। दोस्तों हकीकत में ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों अब हम नंबर 1 पर बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों अटलांटिक ओशन के मगरबी हिस्सा में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कौन नहीं जानता। ये अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा, मियामी और जनूबी अमेरिका के मुल्क पोर्टो रिको के दरमियान मौजूद है। दोस्तों ये समुद्री इलाका इस वजह से बरमूदा ट्रायंगल कहलाता है क्योंकि ये 3 मुल्कों के दरमियान वाक़ है। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया के गहरे तरीन समुद्रों में से एक समझा जाता है और इसको दुनिया के सबसे पुरअसरार तरीन जगह माना जाता है। दोस्तों इस बरमूदा ट्रायंगल में सैकड़ों बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज डूब चुके हैं। दोस्तों दर्जनों लोगों ने अपने अपने तजुर्बात बताते हुए कहा है कि इस हिस्सा में आकर जहाज़ों के सिमत बताने वाले आला काम करना छोड़ देते हैं, जबकि हवाई जहाज़ के पायलट्स ने कहा है कि इनको ऊपर अजीब रोशनियां नज़र आती हैं और अक्सर ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि ये समंदर कहाँ है और आसमान कहाँ है, और कई बार हादसे से बचना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इस समंदर पर से कोई बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ गुजरे तो वो बड़े ही पुरअसरार तरीके से गायब हो जाता है और जो वापस कभी नहीं आता, जिसकी तलाश में बहुत सारे रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वो हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ कहाँ जाते हैं, लेकिन आज तक वो उनको नहीं मिल सके। दोस्तों अब तक बरमूदा ट्रायंगल का राज कोई नहीं जानता कि किस ताकत के जरिए ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूं। शुक्रिया।